सिया देवी और जितने उनके बेटे हैं ना भाई, आवेश कुमार, निर्वेश कुमार, शिवनेश कुमार और बहन है, एक बिटिया है टीकाराम जी की, प्रेमलता, सभी परिवार। कल हम इधर से गुजरते थे औरंगाबाद से, साहब जी ने कहा साहब यही वो दुकान है, यही आपको कराना है और भक्तों को यदि थोड़ा समय दे देते तो अच्छा था। वैसे तो कार्यक्रम कहीं और जगह बन गया था, लेकिन थोड़ा संक्षेप किया उस कार्यक्रम को। और संक्षेप कहाँ होता है, आप कहाँ करने देते हो संक्षेप, पूरा ही करते हो। जलपान की बात करते हो और भोजन करा देते हो है ना। बात तो ये होती है कि साहब जलपान के लिए आना है, और जब सामने भोजन की थाली परोसी जाती है तो पूरा भोजन ही रहता है। ऐसे ही आप बुलाते तो हो 1 घंटे के लिए, लेकिन लेते हो 2 घंटा 3 घंटा। संक्षेप नहीं होता। संक्षेप इसलिए नहीं होता कि आपका भाव है, प्रेम है, अनुराग है। और अनुराग और प्रेम इसलिए कि साहब हमारे घर अधिक से अधिक समय तक रहे, उनकी उपस्थिति रहे, उनका सानिध्य मिले, उनकी निकटता मिले। और गुरु की निकटता ही सत्संग है। गुरु के पास बैठने को ही हम सत्संग कहते हैं। संत गुरुजनों के पास बैठो। संत गुरुजनों के पास बैठने से फल क्या मिलता है? उनकी रहनी, उनके आचरण, है ना, उनके स्वभाव, इससे हमें सीखने को मिलता है, असर पड़ता है साथ रहो तो। उनका त्याग, वैराग्य, उनके सद्गुण, दया, क्षमा, प्रेम, करुणा आदि, विवेक, वैराग्य आदि, इस सब का हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है। इसीलिए सत्संग की महिमा है। सत्संग की महिमा क्यों है? इसीलिए कि संत गुरुजनों के पास बैठो तो अपने आप बिना कुछ बोले भी असर पड़ जाता है। साहब कहते हैं ना, जो गंधी कछु दे नहीं तो भी सुबास सुबास। अगर गंधी है यानी गंध का बेचने वाला आपको कुछ देता भी नहीं है, खरीदते भी नहीं हो, लेकिन वो उसकी खुशबू आपको मिल ही जाती है। ऐसे ही संत गुरुजनों के आचरण, चरित्र, रहनी, है ना, चिंतन, आचार, विचार, इसका प्रभाव आप पर पड़ ही जाता है, पड़ ही जाता है। देखो, जब वाल्मीकि थे ना, उसका नाम, पूर्व का नाम था रत्नाकर डाकू। नाम क्या था? रत्नाकर डाकू। क्षेत्र कांपता था, डरता था, पूरा क्षेत्र, एरिया उसके नाम से डरता था। नारद जी उधर से गुजरे तो नारद जी जब गुजरे उधर से तो नारद जी को रत्नाकर ने रोक लिया, रुक जाओ करके। और उनके और भी साथी थे, सब घेर लिए। तो नारद जी एकदम मुस्कुराते हुए, है ना, निर्भय पूर्वक रत्नाकर डाकू के सामने खड़े। और सामान्य व्यक्ति हो तो डरे, है ना, लेकिन संत जो होता है, पहुंचे हुए ज्ञानी, बोध को प्राप्त, समझ को प्राप्त, ऐसे जो संत होते हैं
वे निर्भय दशा को प्राप्त कर लेते हैं, उनमें भय नहीं होता। तो रत्नाकर ने पूछा, अरे नारद जी, देवताओं के कवि, हाँ, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? नारद ने कहा, नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता, मैं निर्भय हूं। और किस बात से डरूं बताओ भला? न मुझे प्राणों का भय है, न असफलता का भय है, न कल का भय है, न कलंक का भय है। भय है ही नहीं। न प्राणों का भय है कि शरीर चला जाएगा, तुम मार डालोगे, तो कोई भय इसलिए नहीं है प्राणों का कि कोई इच्छा नहीं रही। इच्छा हो चाह ना हो तो उसे पूरी करने के लिए शरीर का रखना जरूरी है। तो शरीर रहेगा तभी तो इच्छाएं पूरी होंगी। तो इच्छा पूरी करने के लिए शरीर माध्यम है, साधन है, इसलिए हम शरीर को बचाना चाहते हैं। उसने कहा, हमारी कोई इच्छा ही नहीं है, अब सब चाह गई, चिंता मिट, सब मिट गई, इसलिए प्राणों का भय नहीं है, असफलता का भी भय नहीं है। सफलता, असफलता, मान, अपमान, राग और द्वेष, हार और जीत, ये क्या है? द्वंद्व कहते हैं इसको। ये सब किसका स्वभाव है? मन का स्वभाव है। मन का ही तो स्वभाव है ना। अच्छा विचार करो ना, आपको किसी ने दो शब्द अपमान के कहे, गालियां दे दी, अपमानित कर दिया, आपका क्या बिगड़ा? क्या बिगड़ा? रास्ते से गुजरते थे, किसी ने आपको भला बुरा कह दिया, आपका क्या बिगड़ा? विचार करो। उसने अपनी जबान खराब की, और जबान खराब करने के पहले कितना जला होगा, है ना? विचार करो, जब हम किसी पर क्रोध करते हैं तो जिस पर क्रोध करते हैं उससे पहले हम खूब जलते हैं। जलते किस लिए हैं? द्वेष से, ईर्ष्या से, जलन की भावना से। और जलन की भावना अधिक हो जावे तभी तो वही गाली बनती है, वही तो द्वेष गाली बनता है। द्वेषी तो बनता है ना गाली, अब शब्द बनता है। तो आप विचार करो, जिसको गाली देना है उससे पहले हम दुखी होते हैं, हम जलते हैं, है ना? हम जलते हैं, हम दुखी होते हैं। तो किसी ने आपका अपमान किया, आपका क्या बिगाड़ा? उसने अपनी जबान खराब करी, उसने अपना भाव खराब किया, मन खराब किया। तो जो ज्ञानी होते हैं वे ऐसे लोगों पर दया करते हैं, दया करते हैं, क्रोध नहीं करते। जानते हो, मंसूर था, मंसूर बहुत ऊंचे दर्जे का फकीर इस्लाम में। इस्लाम धर्म में सूफी संतों की एक बहुत अच्छी परंपरा है, सूफी संतों की। लेकिन इस्लाम में कट्टरता ज्यादा होने के कारण सूफी संत का वो, सूफी संतों को वो सम्मान और मिला नहीं, इज्जत मिली नहीं, हाँ, कट्टरता के कारण। तो मंसूर जो था उसने पहली बार घोषणा की, अनल हक। अनल हक का अर्थ होता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही खुदा हूं। और इस्लाम में कोई अपने आप को खुदा कह दे, ये सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि कहते हैं इस्लाम में खुदा के अलावा कोई दूसरा खुदा हो ही नहीं सकता। लेकिन उसने कह दिया अनल हक, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही खुदा हूं। और जब यह बात फैल गई
राजा तक बात पहुंची, बादशाह तक पहुंची, तो जानते हो राजा ने क्या किया? राजा ने उसके गुरु जुन्नैद, नाम था जुन्नैद, जुन्नैद से कहा संभालो अपने चेले को, नहीं तो जान से जाएगा और तुम भी लपेटे जाओगे, गुरु हो ना। तो जुन्नैद ने कई बार समझाया मंसूर को कि देखो ये घोषणा मत करो, मुझे पता है यही सच है, यही सच है, लेकिन इसे कहने की जरूरत नहीं है, ये समाज सुनने वाला नहीं, ये समाज बर्दाश्त करने वाला नहीं, इसलिए इसकी घोषणा न करो, है ना। और चूंकि तुम मेरे शिष्य हो इसलिए मुझ पर भी दबाव है, अगर तुम्हें मैं मना न करूं तो लोग कहेंगे कि मेरा भी तुम्हें समर्थन है, इसलिए तुम्हें समझाए देता हूं। फिर क्या हुआ? फिर हुआ कि अंत में मंसूर को सजा मिली। क्या? पेड़ में बांध दिया गया और पत्थर मारने की, तो सब पत्थर मारने लगे। जुन्नैद ने सोचा अगर मैं न मारूं तो लोग समझेंगे कि मैं भी मिला जुला हूं उसी से, है ना। तो जब तक पत्थर मारते रहे हंसता रहा, कौन? मंसूर हंसता रहा। लेकिन जब गुरु ने सोचा कि सब पत्थर मार रहे हैं, मैं प्रतीक रूप में, संकेत रूप में एक फूल ही मार दूं ताकि कोई यह न कहे कि मैंने कुछ नहीं किया। हाँ? तो उसने एक फूल उठाकर शिष्य को मारा। जो ही इस फूल उठाकर शिष्य को मारा, शिष्य के आंखों में आंसू आ गए। क्यों? इसलिए आंसू आए कि उसने कहा अरे ये तो नासमझ है, नादान है, इनको तो समझ नहीं है, पत्थर मार रहे हैं, लेकिन मेरे गुरु तो जानते हैं। तो पत्थरों ने नहीं रुलाया मंसूर को, लेकिन गुरु ने फूल फेंका, उस फूल से उसे रोना आ गया। क्योंकि संत होते हैं जो बोध को प्राप्त होते हैं, आपकी गलती से नाराज नहीं होते, गुस्सा नहीं होते, क्षमा कर देते हैं। ये ना समझ है, अबोध है। जैसे कोई बच्चा होता है ना, बच्चा कोई गलती कर दे तो हम उसे अरे जाने दो बच्चा है, अबोध है, नादान है। हाँ? फिर जानते हो पत्थर मारे गए, फिर बाद में उसे सजा मिली। सबसे पहले उसे उसका पैर काटा गया। इतिहास में ऐसी सजा आज तक किसी को नहीं मिली। ईसा मसीह को भी क्रूस पे लटकाया गया, कील गाड़ी गई। सुकरात को जहर दिया गया, एक ही बार पी लिया, मर गया। लेकिन सोचो मंसूर के पहले दोनों पैर काटे गए, वो हंसता रहा, आनंद मेरा। हाथ काटे गए, उसके बाद आंख फोड़ी गई उनकी दोनों, और अंत में जीभ काटने की बात आई। तो जीभ काटने से पहले उसने कहा रुक जाओ, एक बात और अनल हक कह लेने दो। क्यों? क्योंकि इसके बाद मैं कह नहीं सकूंगा, और मैं कह न सकूंगा कहना भी झूठ है। वही कहते हैं मेरे माध्यम से। मैं कुछ थोड़े बोलता हूँ, वही बोलते हैं। मेरी जबान को वही साधन बनाते हैं, वही बोलते हैं। जुन्नैद से भी सही, उसने यही कहा था, गुरु ने मना किया तो क्या करूं मैं, मेरा वश रहे तो मैं रुकूं, लेकिन जब वही बोलते हैं तो मैं क्या करूं। तुम मना करते हो कि मत बोलो वैसे, लेकिन मैं करूं तो करूं क्या, मैं थोड़े बोलता हूं। वही ब्रह्म, वही खुदा, वही परमात्मा, वही बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। साधन मेरा बना लेते, मुझे बना लेते। उसने कहा रुको, एक बार और उसे बोल लेने दो।
क्योंकि जीभ कट जाएगी। उसके बाद उसकी जीभ काट दी गई। जीभ काटने से पहले भी उसने कह दिया अनल हक अहम ब्रह्मास्मि घोषणा। जानते उसके बाद जीभ काटने के बाद उसे खुली धूप में तड़पते मरने के लिए छोड़ दिया गया। लोगों ने पूछा तुम इतने आनंद से कैसे मर रहे हो? उसने कहा मैं इसलिए आनंद से मर रहा हूं क्योंकि जो मारा जा सकता है उसे मैं बचा नहीं सकता, और जो अमर है, जो अमृत है, उसे कोई मार नहीं सकता। जो मारा जा सकता है उसे कोई बचा नहीं सकता, और जो अमृत है उसे कोई मार नहीं सकता। इसलिए मैं आनंद से मर रहा हूं कि मैं मरने वाला नहीं, मैं सदा हूं। हाँ प्यारे हंसनो, तो जब नारद से उसने कहा था रत्नाकर ने कि तुम्हें भय नहीं लगता, तो उसने बोला मैं क्यों भयभीत हूं भला? न मुझे प्राणों का भय है, न असफलता का भय है कि मैं असफल हो जाऊं, हार जाऊं। हाँ क्योंकि मेरा मन ही मर गया है, मेरे अंदर मन ही नहीं है। मन होता है तो वही उसको प्रतिफलन करता है, वही उसको क्या करता है, जो आता है उसको वापस फेंकता है ना। जैसे कांच होता है, कांच के ऊपर सूरज की रश्मि डालो तो सूरज की रश्मि वापस आती है। ऐसे ही जब मन मनुष्य का होता है तो जो उसमें डालो वही बाहर निकलता है वापस, है ना। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रतिफलन। हाँ तो जब मेरा मन ही नहीं है, मन ही रुक गया है, अमन की दशा को मैंने प्राप्त कर लिया है, तो मेरे लिए असफलता का भी मूल्य नहीं रह गया। न मुझे कल का भय है कि कल क्या होगा, और न ही मुझे कलंक का भय है, क्योंकि मैं अब तक जो भी करता हूँ शुभ शुभ करता हूँ, मैं पाप नहीं करता, है ना। कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं करता कि मुझे कलंक का भय हो। तो जब नारद ने कहा न मुझे प्राणों का भय है, न असफलता का भय है, न कल का भय है, न कलंक का भय है, इसलिए मैं निर्भय हूं। नारद ने फिर पूछ लिया तुम निर्भय हो? रत्नाकर से पूछा तुम निर्भय हो? कहा मैं भी निर्भय हूं। तो कहे अगर निर्भय हो तो जंगल में बीहड़ में क्यों रहते हो? उसने कहा इसलिए कि मैंने समाज के साथ द्रोह किया है, राजा के साथ द्रोह किया है, इसलिए मैं रहता हूं। तो बोले अंत में कहता है कि क्या मेरा दोष था, क्या मेरी गलती थी? हाँ अरे मैंने उन पापी जो वणिज थे, व्यापारी थे, उनकी भी रक्षा मैंने की। जो अधर्म से, अनीति से, कपट से धन कमाते थे, उनकी भी मैंने रक्षा की। मैं जो है मैं राजाओं के भी मैंने रक्षा की सेनापति बनकर, क्योंकि बड़ा सेनापति था वो, सामान्य नहीं था वो, ठीक है। वो बहुत बड़ा सैनिक था, बहुत बड़ा वीर सैनिक था। उसकी गलती क्या थी रत्नाकर? इतिहास में जो पढ़ने को मिलता है, होता क्या था जब युद्ध होता था एक दूसरे राज्य में, तो जो राजा जीतता था उसके सैनिक हारे हुए राजा की प्रजा और प्रजा की पत्नियां यानी नारियों का अपमान करता था। कौन सैनिक, है ना, उसके साथ हठात बलात् अपमानित करना, बलात्कार करना, ये बर्दाश्त नहीं होता था रत्नाकर से। उसने क्या किया? अपने ही सैनिकों को मार डाला जिसने ऐसा अन्याय किया। यही उसका अपराध था। उसने यही पूछा था नारद से, मेरी क्या गलती थी?
अरे मैंने यही तो, मैंने एक स्त्री का सम्मान, स्त्री के का सम्मान किया और उसकी लाज बचाने के लिए सैनिकों का वध कर दिया। क्या मेरा दोष हो गया, मेरा पाप हो गया? लेकिन इस समाज ने मुझे पापी बना दिया। नारद ने कहा, देखो तुम दूसरे के पाप को सही साबित करके अपने पाप से बच नहीं सकते। उसका पाप, तुम्हारा पाप। तो कहते हैं कि कौन करेगा इसका निर्णय कि मैं गलत करता हूं? नारद ने कहा, कौन करेगा बताओ तुम? ये जो तुम्हारे साथी है ये इसका निर्णय करेंगे कि तुम्हारे अपने यानी परिवार के लोग निर्णय करेंगे? पूछ लो। तो उसकी बात थोड़ी समझ में आई, मालूम पड़ता है। उसने कहा, ठीक है, मैं परिवार से पूछ के आता हूं। गया परिवार से पूछ। सबसे पहले उसने पत्नी से पूछा, एक बात बताओ, मैं जो भी कुछ कर्म करके लाता हूं, तुमको खिलाता हूं, तुम्हें पालता पोसता हूं, अगर ये कर्म पाप कर्म है तो इस पाप कर्म में तुम साथ हो? पत्नी ने कहा, हाँ हे स्वामी, मैं जब तुम्हारे साथ ब्याही गई तो मैंने वचन दिया कि सुख में दुख में साथ निभाऊंगी। तुम्हारे पाप में मैंने नहीं कहा था। पाप तो तुम्हारा ही है, अपना है। सुनकर के बड़ा दुख हुआ उसे। फिर जाते जाते पिता से पूछ गया, कहे, आप बताओ पिताजी, क्या मेरे पाप के साथी हो तुम? उसने कहा, बेटा, पाप का साथी स्वयं को बनना पड़ता है। तुम्हारे कर्म के तुम ही साक्षी हो, तुम्हारे कर्म के तुम ही साथी हो, कोई दूसरा साथी नहीं बन सकता। आज उसे बात समझ में आ गई। जाते जाते जब नारद से घर जाने लगा था तो अपने साथियों से कहा था, ध्यान रखना, ये बहुत चालाक साधु है, ये बहुत चालाक है, ऐसा ना हो कि मैं उधर जाऊं इधर भाग जाए। ध्यान रखना इस पर, ठीक से ध्यान रखना। तो जब वापस आया तो देखा नारद बस है और कोई नहीं है, सब चले गए। नारद ने आते ही कहा, अरे तुम आ गए रत्नाकर, देखो तुम्हारे सभी साथी मुझे अकेला छोड़कर चले गए। उसने अपना फरसा नीचे गिरा दिया, घुटने के बल झुक गया, चरणों में गिर पड़ा और कहा, स्वामी, मैं भी आज अकेला रह गया। तुम ही अकेले नहीं रह गए, मैं भी अकेला रह गया। वही रत्नाकर डाकू नारद की संगति में आकर के बहुत बड़ा कवि बना, प्रथम कवि। और रामचरितमानस जो वाल्मीकि रामायण जिसको कहते हैं, वाल्मीकि रामायण की रचना उसने की, रामायण। और उसके बाद जितनी भी रामायण बनी सब उसी की से प्रेरणा लेकर, उसी को पढ़कर। लेकिन पहली रामायण की रचना हुई तो किसने की? वाल्मीकि ने की। उपाय पूछा था क्या करना पड़ेगा, उसने कहा बस राम का ध्यान करना, और उसी राम का ध्यान करके बहुत बड़ा कवि बन गया। प्यारे हर्षनों, संगति का असर है, इसीलिए तो कहते हैं सत्संग में जाओ। दुनिया में देखो आप, बड़ा सा बड़ा अपराधी, बड़ा से बड़ा कुकर्मी, बड़ा से बड़ा दोषी कोई भी जगत में रहा, कैसे सुधरा? सिर्फ साधु की संगति से, संतों की संगति से। और कारण नहीं दिखता मुझे, है इतिहास में कोई प्रमाण? बड़ा सा बड़ा कोई अपराधी, खूंखार अपराधी, हत्यारा, डाकू, अगर वो सुधरा, उसके जीवन में सुधार आया
तो संतों के पास आकर संतों की संगत करके, इसलिए साधु संत की महिमा है। हाँ, तो संत कोई नहीं, थोड़ा इसको संभाल करके उपयोग करना पड़ेगा, थोड़ा नाजुक है सब। अरे जो भी आपने किया बहुत किया भाई। देखो यहाँ लाइट नहीं है, जनरेटर लगा दिया थोड़ी देर के लिए, सब किया है। अच्छा भी लग रहा है पेड़ पौधों के कि छाया में बैठ के सत्संग हो रहा है। सिया राम जी ने व्यवस्था की है और ये सब प्रेरणा हमारे टीकाराम जी साहब, टीकाराम जी और उनकी धर्म पत्नी सिया देवी। तो ये महान श्री मुंशीदास जी साहब की प्रेरणा है टीकाराम जी को कि साहब आ रहे हैं तो थोड़ा सत्संग रखना, दर्शन प्रशन मेला हो जाएगा, है ना। और इस बार आप लोग बनारस नहीं गए ऐसा मालूम पड़ता है। कितने लोग गए थे बनारस? आप गए थे? नहीं, इस बात भी अच्छा। अरे लेकिन आपसे भेंट नहीं हो पाई क्या प्रमोद जी? हुई थी? ओहो, मुझे स्मरण नहीं है ना। लेकिन देखो प्रमोद जी गए थे और इस क्षेत्र के लोगों में बड़ा भाव है अपने लहतारा धाम के प्रति। और ये हमारे महान साहब हैं, ये अलख जगाते रहते हैं, भक्तों में जाते रहते हैं, के सुख दुख में साथ निभाते हैं। बहुत अच्छे भोले भाले संत हैं सब। जैसे वो विद्यादास जी कल उनके यहाँ गए थे, और हमारे मुंशीदास साहब भी बड़े सरल संत हैं, बड़े प्यारे संत हैं, है ना, और मेरे प्रति बहुत प्रेम रखते हैं। तो ये अवसर मिला तो प्यारे हंसनों, जीवन में इसीलिए सत्संग की जरूरत है ना। ज्ञान की भूमिका में जब मनुष्य आता है तो सारे द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है, वही ज्ञान की स्थिति है। मन को मारना ही साधना है। मन अमल हो जाए तो वही सत्संग है, क्योंकि सत्य का संग सत्संग और मन का संग संसार। मन के साथ हम सदा रहते हैं, मन जैसा कहते हैं वैसे चलते हैं। लेकिन गुरुमुखी का मतलब है जिसने मन का साथ छोड़ दिया, मनमुखी नहीं रहा, मन का मानता नहीं है, अब गुरु के आदेश का पालन करता है, वही गुरुमुखी है। मनमुखी वो है जो अब भी मन का ही चलता है, जैसे मन ने कहा वैसे किया, जो खाने को कहा खाया, जो पीने को कहा पिया, जो करने को कहा किया, है ना, वो मनमुखी। लेकिन जो गुरु की आज्ञा के अनुसार चले वही गुरुमुखी है। और उसी गुरुमुखी को हमारे कबीर पंथ में हंस कहते हैं। हंस का मतलब विवेकवान, जिसके अंदर बोध है क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना, क्या खाना नहीं खाना, क्या पीना नहीं पीना, क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य, क्या सुनना क्या नहीं सुनना, क्या बोलना क्या नहीं बोलना। इसी का जो ज्ञान जिसे प्राप्त हो जाए उसी का नाम विवेकवान है, और उसी का हम विवेकी कहते हैं। हेलो, तो आप सभी को मैं एक और निमंत्रण देता हूं अगले वर्ष के लिए। समय बहुत है लेकिन काम बड़ा है, इसलिए अभी से लगा हुआ हूं, क्योंकि पूरे भारत भर में मुझे जाना है, लोगों को निमंत्रण देना है, सुनाना है। अगले वर्ष हमारी आचार्य गद्दी कबीर धर्म स्थान कलसिया में बहुत बड़ा कार्यक्रम, अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है, इंटरनेशनल, है ना। महायज्ञ कोत्री चौका आरती और पंच हजूर मुकुंद मणि नाम साहिब की स्मृति में महामहोत्सव। किसी की स्मृति में महोत्सव होता है, उसका मतलब क्या है? हम उन्हें एक बार याद करें, है ना। और अपने गुरुजनों को तो सदा स्मरण रखना ही चाहिए, रहना चाहिए। जैसे पंच हजूर उदित नाम साहिब इस क्षेत्र में आए, अलख जगाया उन्होंने लोगों में,
अपने त्याग, वैराग्य और कर्मठता, साधुता, तपस्या से क्षेत्र में एक प्रभाव छोड़ा। आज भी लोग याद करते हैं, है ना। अभी मैं गया था सत्यप्रकाश जी के यहाँ, एक माता जी आई, मिलने आई कि साहेब आए काशी से। बताया उस माता जी के बारे में कि साहेब जो भी इसकी संतान आती थी कुछ दिन रहने के बाद गुजर जाते थे, मर जाता था, बेटी हो या बेटा। फिर साहेब के पास आए, साहेब ने सिर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया। तब से इसके घर में बच्चे फले फूले हैं और आज उसी का परिवार सब है साहेब। ऐसी ऐसी सदगुरु हमारे गुरुदेव उदित नाम साहेब ने दया की और उस दया के उस दया के आप आभारी हो, अनुग्रही हो, है ना। वो आपको प्राप्त हुआ। तो हमारे गुरुजन सदा विचरण करते रहे हैं। ऐसे ही हमारे पंच हजूर मुकुंदमणि नाम साहेब थे, उन्होंने भी अपना जीवन का 45 वर्ष संस्था को समर्पित किया। आचार्य गद्दी कृष्ण 36 वर्ष धर्माधिकारी बन रहकर और 10 वर्ष आचार्य के रूप में 45-46 वर्ष उन्होंने अपने जीवन का दिया। और पूरी उनकी उम्र कितनी थी जब वे शरीरा सतलोक गमन किए? तो 78 वर्ष मात्र। अब 78 वर्ष में 46 को घटा देते हो तो मात्र बचता कितना है? 3 और 2, है ना। 3 और 2 ने 32 साल में 12 साल 14 साल तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई आचार्य शास्त्री आदि की। हाँ, और मात्र जो कुछ समय पारिवारिक हैं होंगे, बस वही जो समय था, बाकी संन्यास्त जीवन उनका पूरा था। परिवार का मतलब है माता पिता, उनका अपना कोई परिवार नहीं था, है ना। त्यागी तपस्वी महापुरुष थे। तो उन्हीं मुकुंदमणि नाम साहेब की स्मृति में बड़ा भारी कार्यक्रम है, बहुत लोग आएंगे, बहुत बड़ा खर्च है। तो उस निमित्त भी हम लोगों से थोड़ा सहयोग मांग रहे हैं कि भाई कुछ देना। एक कहावत है ना, बच्चा रोए ना तो माँ दूध नहीं पिलाती। इसलिए भक्तों के सामने कुछ तो कहना पड़ता है ना। कल मैं गया था सुल्तानपुर, तो एक नौजवान बच्चे ने कहा, साहेब यहाँ कुछ लोग मना करते हैं आश्रम के लिए, क्यों मांगते हो? लोग गुप्त दान कर दें सो कर दे। मैंने कहा देखो वो उसकी अपनी सोच है, लेकिन मांगना कोई बुरा नहीं है। मांगना कोई बुरा नहीं। बड़े बड़े राष्ट्र मांगते हैं सहयोग। जब उनके यहाँ आपदा आ जाती, संकट आ जाता है, तो एक दूसरे देश से वे भी मांगते हैं। सब मांगते, मांगना कोई बुरा है। साहब ने तो कहा, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन की काज, पर परमार्थ के कारण मोहिन आवे लाज। परमार्थ के लिए, दूसरे की भलाई, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए आज नहीं आती भाई। तो ऐसा है, ये बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों है साहब? इतना बड़ा खर्च करके क्यों करना? ऐसा भी लोग सवाल करते हैं। मैं कहता हूँ इसकी भी आवश्यकता है भाई। हाँ, बड़े कार्यक्रम करोगे तो बहुत लोगों के एक जगह जुड़ाव बनता है और इससे हमें पता चलता है हम कबीरपंथी कितने हैं। दूसरे को भी देखने का मौका मिलता है। देखो इतने सारे कबीरपंथी और हर क्षेत्र से आए भाई। देखो राजस्थान से, गुजरात से, हिमाचल से, दिल्ली से, बरेली से, मैनपुरी से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और साउथ या दक्षिण से, सब जगह के अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग पहनावा, अलग अलग बोली भाषा। तो लोगों को भी देखने को मौका मिलता है। बहुत बड़ा है भाई। हम तो सोचते थे बस इतना ही है, तो क्षेत्र की जनता को भी बात समझ में आती।
और हमको भी अच्छा लगता है सबको मिल करके। सम्मेलन का मतलब ही यही होता है जहाँ अच्छी तरह से मिलन जुलन हो। कई बार आप पूछते रहते हो साहब फला वाला संत है साहब, बहुत पहले साहब के साथ आते थे, हैं कि नहीं है साहब? हम कहते हैं भाई कहाँ रहते हैं, अब ज्यादा घूमते उमते नहीं है। तो ऐसे संतों से मिलन हो जाता है तो खुशी कई गुना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वर्षे बाद मिलना होता है तो लगता है साहब बहुत दिनों से हम आपको पूछते थे, आज इस कार्यक्रम में आपसे भेंट हो गई। तो मेला में लोग बिछुड़ते भी हैं और मेला में मिलते भी है ना। इसलिए बड़े आयोजनों की जरूरत पड़ती है, एक एकता के लिए, संगठन के लिए, है ना। और बड़े गद्दियों में, बड़ी गद्दियों में, संस्थाओं में इस तरह के आयोजन की 15 साल हो गए। हम जब बड़ा कार्यक्रम वहाँ 2008 में हुआ था खरसिया में, उसी साल हम धर्माधिकारी बने थे। हमें भी 15 साल हो गए, कार्यक्रम को भी 15 साल हो गए। और हर 5 साल 6 साल में बड़ा आयोजन होते रहना चाहिए। तो समय बहुत बड़ा है, 3, इसके बीच में 2 कार्यक्रम और हो जाना चाहिए, नहीं हुआ। कभी कोरोना आया, कभी कोई कुछ हो रहा है। तो इस बार योजना है बड़ा कार्यक्रम करने का, है ना। तो आप सब उसमें आइए, निमंत्रण है आप सभी को। तारीख क्या है? 2023 साल, वर्ष 2023, महीना फरवरी का, तारीख 3, 4 और 5। हिंदी महीना के अनुसार माघ का महीना, शुक्ल पक्ष और तिथि त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूनम, यानी माघ शुक्ल त्रयोदशी चतुर्दशी पूनम, माघ पूनम में कार्यक्रम होना है। तो आप सब पधारना। मौसम भी बढ़िया रहता है, जलवायु भी अच्छी रहती है उस समय, न सर्दी न गर्मी, है ना। तो आप पधारना। और खास तौर से मौसम से आपको तकलीफ नहीं होगी, बाकी आने जाने में थोड़ी तकलीफ तो होती ही। मैं भी उतनी दूर से आया हूँ तो नहीं आया क्या? हाँ, 12-12 घंटे गाड़ी में बैठता हूँ। हाँ, 14 घंटा तब होता। कल रात को 1 बजे मैं आया हूँ मैं, और सुबह से गया था 1 बजे लौटा देवपुरा से। हाँ, 1 बज गया आते आते। और उसके बाद 4 बजे फिर जगो, 5 बजे जल्दी नहाओ दो, फिर जाना है, धराऊ जाना है, और फिर से यहाँ आना है, अब यहाँ से बदायूं जाना है। तो लगातार अभी दौरा है। तो आप सभी लोगों से मिलकर के बड़ी खुशी हुई, अत्यंत प्रसन्नता हुई। तो आप सभी लोग उस कार्यक्रम में आना। 3, 4, 5 फरवरी 2023, है ना। ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 3 गाड़ी जाती है, यहाँ से मतलब आगरा से, आगरा तक आपको जाना पड़ेगा। 3 गाड़ी जाती है, एक गोंडवाना, एक हीराकुंड और एक उत्कल, 3 ट्रेन है। सीधे खरसिया में उतरना और कहीं जाना नहीं। यहाँ से तुम्हें जो ऑटो, रिक्शा और जो भी बैठना पड़ेगा आगरा तक। आगरा में ट्रेन बैठ गए, उसके बाद ना रिक्शा की जरूरत है ना ऑटो की। अपने खरसिया में उतरो और अपना आश्रम ऐसे दिखाई पड़ता है वहीं से, इतना निकट है, हाँ। तो आधा किलोमीटर मात्र है। आप लोग अवश्य पधारना, है ना। 2 तारीख को ही सब लोग आ जाना, 3 से शुरू है। और जिसकी सेवा की भावना हो हम सेवा करें, और 2 दिन पहले और आ जाना, वहाँ सेवा भी देना है, बड़ा कार्यक्रम है ना। तो आप सभी आप सब पधारे। साथ साथ आप सभी से कि अपने गुरु से, गुरुद्वारा से जुड़कर रहना। मुंशीदास साहब हैं, पति का नगला आश्रम, वहाँ से यदि आप जुड़े हैं, आते जाते रहना, बुलाते रहना,
वर्ष में एक बार, है ना, सदगुरु से प्रेम रखना, सदगुरु से प्रीति रखना, अपने पंथ का गौरव करना, हम कबीर पंथी हैं, ऐसा है ना। और इसी तरह संतों की सेवा और करते रहना, अनुराग बनाए रखना। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। सत्यनाम बंदगी साहिब। हेलो ओहो क्या बात है साहेब साहेब साहेब, वाह 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 वाह। इसको पकड़ो पटुकेश्वर साहेब। हाँ ध्यान दीजिएगा, हमारे परम भक्त श्री टीकाराम जी राजपूत, कागज और उनकी धर्मपत्नी भक्तिमती सिया देवी, उनके तीनों सुपुत्र आवेश कुमार, निर्वेश कुमार और शिवनेश कुमार और बहन प्रेमलता, पूरे परिवार की तरफ से उस महायज्ञ एकोत्री चौका आरती के लिए अपने सत्य की खरी कमाई का 20,000 रुपए, जरा जोर से ताली बजा दो सम्मान में, इस त्याग के सम्मान में 20,000 रुपए का अंशदान सहयोग प्रदान किया है। सदगुरु से विनती प्रार्थना है साहेब, सदगुरु सदा इस परिवार पर अपनी कृपा, अपने दृष्टि, अपनी छत्र छाया बनाए रखना, अपना वरद हस्त सदा इनके शीश पर रखना, इनकी भक्ति भावना ऐसी बनी रहे, संतों से ऐसा अनुराग, सदगुरु से ऐसी भक्ति और प्रेम खूब बना रहे, सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, निरोग रहे और धन धान्य से परिपूर्ण रहे, भक्ति से लबालब रहे, ऐसी हमारी सदगुरु से विनती प्रार्थना है। खूब 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 धन्यवाद श्री टीकाराम जी, आपको और आपके तीनों सुपुत्रों को, आपकी धर्मपत्नी को, बिटिया को, पूरे परिवार को खूब खूब आशीर्वाद। और इसके लिए मैं कहूँ हमारे महंत श्री मुंशीदास जी साहब की प्रेरणा, हाँ वाह, क्योंकि इसमें इनका भी योगदान है, इनकी प्रेरणा का। मैं आता ना कहीं टीकाराम जी के पास तो हो सकता है 2, 4, 5 हजार देख देंगे, ठीक है साहब, इतना ही नहीं जाओ है ना, लेकिन ये तो मुंशीदास जी साहब के माध्यम से इतने सहयोग की प्राप्ति हुई। साथ ही स्वयं मुंशीदास जी साहब कबीर आश्रम नगलापति की तरफ से, यानी
आश्रम कबीर आश्रम नगलापति महान श्री मुंशीदास जी साहब की तरफ से महायज्ञ एकोत्री चौका आरती के लिए 11,000 रुपए। फिर से एक बार ताली बजा लो, सुन लो। 11,000 रुपए साहेब, बहुत बड़ी आपकी बड़ा सहयोग है। और चूंकि आप वहाँ के मान साहब हैं, इसलिए आपने अपने दायित्व का निर्वहन किया और आपका ये प्रेम सदा बना रहे और ऐसे ही सहयोग आप करते रहे अपने संस्था के लिए। महंत का मतलब ही होता है जो आचार्य को सहयोग प्रदान करे। आचार्य ने हुजूर साहब का मतलब पंथ का राजा और महंत साहब का मतलब क्षेत्र विशेष का छत्रप, जिसको छत्रप कहते हैं, सरदार, एक क्षेत्र विशेष की जिम्मेदारी। और हुजूर साहब यानी पूरे कबीर पंथ का राजा, तो छत्रप यानी सरदार यानी क्षेत्र के विशेष अधिकारी का दायित्व तो होता ही है कि अपने राजा को सपोर्ट करें, समर्थन करें। तो ये बहुत बड़ा आपका ये सहयोग 11,000 ये 1 रुपया 11,001 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ। हाँ, धनीराम जी की तरफ से 500 रुपए। देखो ये मत समझना कि ये बड़ी बड़ी राशि दे रहे हैं, हम क्या करें, नहीं। आप 1,000, 2,000, 5,000 भी सहयोग कर सकते हैं, है ना, और इसमें दान कर सकते हैं राशि। हम महान श्री मुंशीदास साहब के पास एक रसीद छोड़ देंगे, है ना, उनसे भी बनवा लेना जो और थोड़े बहुत है ना, ठीक है। मैं तो विशेष रूप से उन बड़े भक्तजनों को प्रेरित करने, उनको कन्विंस करने और उनको प्रेरणा देने आया। तो इस महायज्ञ एकोत्री चौका आरती के लिए हमारे देखो हमारे बीच में राजकुमारी माता बैठी, जिनके हम 2 रात रुके थे। राजकुमारी सक्सेना साहेब, अरे सुन नहीं रही साहेब, इनकी तरफ से भी बहुत बड़ा सहयोग मिला है। 31,000 रुपए, 30 और 1 31, जरा जोर से ताली बजा दो, है ना। 31,000 रुपए की घोषणा हुई। कल सुल्तानपुर आश्रम हम गए, दिन भर रहे वहाँ। महान श्री विद्यादास जी साहब की तरफ से, उनके भक्तों की तरफ से लगभग 80,000 या 70,000 का सहयोग भक्तों के द्वारा प्राप्त हुआ। और महान श्री मुंशीदास जी साहब की तरफ से 40,000, 10,000 औरंगाबाद में अपना एक यादव परिवार है, उनकी तरफ से मान सिंह, है ना, उनकी तरफ से, और आज आप श्री टीकाराम जी की तरफ से और स्वयं की तरफ से, इस प्रकार लगभग 40,000 रुपए महान साहब की प्रेरणा से और उनकी तरफ से भक्तों के द्वारा हमें प्राप्त हुआ। जिन बलवीर जी की तरफ से भी 500 रुपए का योगदान सहयोग प्राप्त हुआ है। सभी दानदाताओं को, भक्तजनों को बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद। आपको जिन्हें भी करना है कर सकते हैं, अभी नहीं है तो बाद में कर लेना, है ना। हाँ, ऐसा न सोचो कि साहब अभी देना है। महान श्री मुंशीदास साहब हैं, उनके पास रसीद रहेगी, आगे रसीद बनवा लेना। अभी संकल्प करना चाहो तो कर सकते हो कि साहब मेरे तरफ से 2,000 की, 5,000 की, 10,000 की, 11,000 जो भी है, तत्काल नहीं है तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या अगली फसल के बाद भी कर सकते हो, है ना। संकल्प आप कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी दानदाताओं को, और पुनः आप सभी को आचार्य गद्दी खसिया धाम आने का न्योता और निमंत्रण हम आप सभी को देते हैं। अवश्य पधारना। सत्यनाम बंदगी साहब।